अब जो धनुष रखा अर्जुन ने, तो धनुष एक साधन के रूप में है और शरीर के सहायता से किया गया साधन है धनुष। धनुष और बाण को देखिए, एक इस तरह का डिजाइन होता है धनुष का और उसके ऊपर बाण। जस्ट इमेजिन, इमेजिन करिए कि कैसी पिक्चर होती है धनुष बाण की। यदि हम धनुष को हॉरिजॉन्टल रखते हैं तो यूं आता है धनुष और उसके ऊपर हम यूं बाण खींचते हैं, और यदि हम वर्टिकल रखते हैं, सीधा खड़ा रखते हैं, तो यूं आता है धनुष। ऐसे धनुष आया, आपकी तरफ से सीधा करूं तो यूं धनुष आया और उसके ऊपर यूं बाण लगाया गया। अब ओम कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं ओम? जो हम आज लिखते हैं पूरा घुमा करके, ऐसे डिजाइन बना करके, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ। अब पीछे जाइए, पीछे की प्रतिलिपियों में देखिए, जो अनादिकाल में जो संस्कृत शब्द थे उनको देखिए कि कैसे लिखी गई है। उस लिखावट को देखिए, उसमें बहुत ज्यादा कर्व नहीं है, स्लाइट कर्व के साथ ऐसे बनता है, और उसमें पीछे की जो हम टेल बनाते हैं ओम की, ऐसे ऊ की घुमा के, वो भी उस तरह घूमी हुई नहीं है, लगभग सीधी होती है। वही मैं बता रही हूँ। तो इस ओम को, तो ये जो ओम है ये धनुष से पिक्चर रूप में हम देखें तो भी सिंबॉलिक हमको दिखाई देता है, और यदि हम उसको साधन रूप में देखें तब भी हमको दिखाई देता है। जैसे वर्टिकल ओम को आपने देखा कि किस तरह से ये ऊ बन करके आता है। अब उसी धनुष को हम हॉरिजॉन्टल रूप में अपने शरीर के अंदर देख सकते हैं। कितनी ही जगह हमारे शरीर में इस तरह की कर्व्स होती हैं। हमारी आईब्रोज देखिए, लिप्स, अपर लिप्स देखिए, शोल्डर देखिए, नीचे आते चले जाइए आप, आपको ये संरचना मिलेगी जगह जगह। और जब हम साधन करते हैं तो ध्यान को स्थिर करते हैं आज्ञा चक्र पर। और अर्जुन ने क्या कहा भगवान से आगे, जब ध्यान योग आता है तो अर्जुन ने कहा कि मन नहीं टिकता, कैसे करें ध्यान। योगानंदा के चैप्टर में देखिए, 14 चैप्टर में योगानंदा पहले कहते हैं कि बैठे थे, ध्यान करने की कोशिश कर रहे थे गुरु के कक्ष में, और ध्यान नहीं लग रहा था क्योंकि मन इधर उधर भाग रहा था। योगानंदा के स्टेट पे मन नहीं लग रहा था। He was ready to receive those cosmic currents, and yet his mind was like leaves in a storm. It was haywire. तो ये होता है, ये सबके साथ होता है। अर्जुन का मन भी कैसे भाग रहा था चंचल, कि कभी वो उसको लग रहा था कि ऐसा करना चाहिए, कभी लग रहा था ऐसा करना चाहिए, कभी लग रहा था ऐसा करना चाहिए। तो इट हैपेंस। अब उस माइंड को रोकने के लिए क्या किया जाए? और ध्यान लगने के लिए, समाधि लगने के लिए आवश्यक क्या है? करेंगे वही ना जो आवश्यक है, उसी की बात की पूर्ति की जाएगी। तो आवश्यक क्या है? तो आवश्यक है कि श्वास को रोकना और मन को रोकना, दो को। तब लगेगा ध्यान और तब होएगी समाधि। श्वास और मन रुकते हैं तो हृदय रुक जाता है, धड़कनें बंद हो जाती हैं। दैट इज द मूवमेंट ऑफ समाधि। तो श्वास और मन रुके कैसे? तो भगवान ने बताया अभ्यास और वैराग्य। श्वास और मन को रोकने का तरीका है अभ्यास और वैराग्य। सी, अभ्यास, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विद डिवोशन, भक्ति, ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, और राग द्वेष नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए मन के अंदर। तो ये सारी चीजें जब पूरी होती हैं तब आप अभ्यास और वैराग्य करते हो, तब आप पाते हो। अब क्या हुआ कि अर्जुन ने
धनुष को रख दिया था। तो जिस धनुष से जो वो साधन कर रहा था उसका वो साधन छूट गया। विषाद इतना गहरा था कि साधन छूट गया। अब इस साधन को धनुष रूप में आप अपने अंदर देखिए। साधना के समय क्या होता है, आज्ञा चक्र पर ध्यान को स्थिर किया और समत्व ध्यान की बात करिए। आज्ञा चक्र पर ध्यान और धारणा कहा जाती है नाभि तक। तो आपने सो किया और हम किया, सो हम, सो हम। क्या कर रहे हैं आप? धनुष को खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं और छोड़ रहे हैं। डूइंग दिस और नॉट? बट नहीं करता, व्यक्ति नहीं करता, क्योंकि मन में ठहराव नहीं है, श्वास पर नियंत्रण नहीं है, दो चीजें भागती हैं इधर उधर, तो वो ध्यान नहीं करता, छोड़ता है बार बार। लेकिन उस अभ्यास से ही श्वास पर नियंत्रण और मन पर नियंत्रण आएगा। तो ये चीजें कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाती हैं, कर नहीं पाता व्यक्ति। तो बार बार प्रयत्न, बार बार प्रयत्न, यही एक तरीका है कि आपका मन भाग रहा है, आपका शरीर भाग रहा है, आपकी श्वास भाग रही है, लेकिन बार बार उसको खींच करके लाके यहाँ रखना, करना, फिर प्रयास करना, फिर भागेगा, फिर प्रयास करना, वापस खींच के लाके यहाँ रखना। तो ऐसे करते करते, ऐसे करते करते, जैसे पत्थर पर लकीर पड़ जाती है ना रस्सी घिसते घिसते, वैसे वो एक दिन वो लकीर पड़ जाएगी। और तब जो बाण चलेगा, तो क्या होता है कि अर्जुन ने क्या किया था? अर्जुन ने जब बाण छोड़ा, वो क्या था? वो संसार का सबसे उत्तम धनुर्धारी था। एक बार कर्ण को छोड़ दीजिए, उसको फिर हम यदि उस तरफ जाएंगे तो बहुत डेविएशन हो जाएगा। तो अर्जुन को हम मानते हैं कि संसार का सबसे बड़ा या वन ऑफ द बिगेस्ट धनुर्धारी था। और उसने जब बाण को छोड़ा तो वो चीरता हुआ निकल गया मछली की आंख को। घूमती हुई मछली की आंख, ये सहस्त्रार है, जहां पर यूं मछली की आंख घूमती है। देयर इज अ वैकेंट स्पेस इन बिटवीन, और यूं मछली की आंख घूमती है। तो उसमें बाण को लगाना, इतना कंसंट्रेशन चाहिए कि सीधा जब आपकी छूटे, बाण छूटे तो सीधा उसको चीरता हुआ निकल जाए। तब आती है द्रौपदी और सारे चक्रों को चीरती हुई, तब कुंडलिनी उठती है। तो ये पूरा समीकरण आप देखते हैं, पूरा साइंस यहाँ पे देखते हैं, यौगिक साइंस। और धनुष जब चलता है तो आवाज होती है, टंकार, द कॉस्मिक साउंड धनुष की। अब ये जो वाइब्रेशन हुआ, ये वाइब्रेशन, दिस इज द साउंड ऑफ क्रिएशन। ये क्रिएटिव वाइब्रेशन है। देखिए, कॉन्फ्लिक्टिंग लगने वाली बातें हैं, लेकिन सूक्ष्म में यदि बुद्धि प्रवेश करती है तो ये बातें आसान लगती हैं। कि यदि अर्जुन प्रयास कर रहा था भगवान से मिलने का, यदि योगानंदा प्रयास कर रहे थे भगवान से मिलने का, तो प्रयास था मेनी टू वन का। तो फिर कॉस्मिक वाइब्रेशन तो क्रिएशन का वाइब्रेशन है। अब इस बात को समझने के लिए फिर उस चैप्टर पे लौटिए, योगानंदा के चैप्टर पे, कि उन्हें समाधि हुई और जब वो उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को एक्सपीरियंस कर रहे थे, उसी समय ओम की आवाज आई और वो उन्होंने अपने आप को उस शरीर के पिंजरे में कैद पाया। तो द साउंड ऑफ क्रिएशन, ओम, इसी से क्रिएशन होता है और इसी से एनिहिलेशन होता है। आप जिस रास्ते जाते हैं उसी रास्ते आप लौटते हैं। तो उस साउंड को, उस वाइब्रेशन को आपको पकड़ना होगा वापस लौटने के लिए भी और मैनी जाने के लिए भी। तो इफ यू वांट टू बी मैनी,
यदि आपको संसार के सुख चाहिए या संसार की विभूतियां चाहिए, तो भी उस कॉस्मिक साउंड को पकड़िए, क्योंकि देन यू विल नो व्हाट इज राइट टू डू। क्या राइट एक्शंस हैं? क्या कारण है कि हम बार बार कहते हैं कि आप ध्यान करिए, आपके 24 घंटे 48 घंटे में बदल जाएंगे, आप इतना काम कर लेंगे जितना 48 घंटे में नहीं कर पाते उतना 24 घंटे में कर लेंगे। क्योंकि आपके हाथ पांव सर, आपकी इंद्रियां राइट एक्शन करती हैं। पांच मिनट में वो काम करे जा सकते हैं जो दूसरा आदमी 50 मिनट में करता है। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि कौन से बटन दबाने हैं, किधर एरो सरकाना है, क्या करना है, क्या करना है, वो चलता है उसके निर्देश से। तो ये निर्देश कैसे मिलते हैं? बिकॉज यू आर अट्यून्ड टू दैट कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, so the god is telling you what is the right way to do it. तो ये ट्यूनिंग की जा सकती है भगवान से, ये ट्यूनिंग की जा सकती है उस कॉस्मिक वाइब्रेशन के साथ। कैसे? धनुष और बाण की सहायता से, उस प्रत्यंचा को खींचने और छोड़ने के अभ्यास से आप उस राइट टंकार को जागृत कर सकते हैं। बट वो भगवान है तो नेचुरली आपसे ज्यादा जानते हैं। तो जीवधारी जीवात्मा ये सोचती है कि कोई देख नहीं रहा, वो कुछ भी करती है और साथ में साधना करती है, तो हो नहीं पाता। क्योंकि मुमुक्षुत्व के जो डेफिनेशन है, उसकी जो शर्तें हैं वो उसको पूरा नहीं करती। नित्यानित्य वस्तु विवेक, यह मित्र फल भोग विराग, समाधिस्तिक संपत्ति मुमुक्षुत्वम च इति, कि ये शर्तें रख दी है भगवान ने, ये पूरा करो फिर साधना करो, या साधना करो और साथ साथ इन शर्तों को पूरा करने का प्रयास करो। क्योंकि ये यंत्र है। आपकी जो शर्तें हैं ना, ये दिखावटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम ये करो, तुम इस तरह के भाव रखो तब मैं तुम्हें खजाने की चाबी दूंगा, इस तरह से नहीं है। वो खजाने की चाबी बनी ही इसी से। वो जो कार है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाती है, उसका नित्य और नित्य अनित्य वस्तुओं का विवेक उसके टायर है। विराग या वैराग्य उसका स्टेयरिंग है, ऐसे समझ लीजिए कि उसकी बॉडी बनी हुई है 6 संपत्तियों से, समाधिस्तिक संपत्ति, शम आदि 6 संपत्तियों से उस कार की पूरी चेसिस बनी हुई है। तो उस कार का निर्माण ही होता है इसी से। और तब आपकी कार जब बन जाती है तभी तो लेके जाएगी डेस्टिनेशन तक, और नहीं तो पैदल चलते रहिए, पहुंच जाएंगे एक दिन। पहुंचने के पहले ये शरीर समाप्त हो जाएगा और फिर घूमते रहिएगा दूसरी तीसरी चौथी पांचवी अनंत योनियों में। क्योंकि जब दूसरा शरीर मिलता है तो वापस उस स्मृति को आने में समय लगता है। कभी 40 साल पे, कभी 50 साल पे, कभी नहीं भी आती। यदि आपने कर्म वैसे किए ही नहीं तो वो स्मृति आएगी ही नहीं। तो कार्मिक बंधनों के इस चक्र में फंसे रहेगा व्यक्ति। तो उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को समझने का प्रयास करिए, इस अर्जुन के मेटाफर को समझने का प्रयास करिए। एक पिक्चर कि अर्जुन इस 5 घोड़ों के रथ पे सवार हैं और भगवान बैठे हैं नीचे, इस एक पिक्चर से पूरी भगवत गीता आप समझ सकते हैं।